क्रोध क्यों पैदा होता है? जब कामना में कोई बाधा पड़ती है तब नाराजगी उत्पन्न होती है। कामनाएं क्यों पैदा होती हैं? अपने भीतर की रिक्तता को भरने के लिए हम 4 दिशाओं से प्रयास करते हैं। इनमें से कोई एक दिशा एक व्यक्ति के लिए प्रमुख हो जाती है, जो उसकी मेन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसमें वह सुपीरियर होने की कोशिश करता है। आज एक और विश्लेषण समझ पर आधारित, और वो है मिथ्या धर्म की उत्पत्ति। धन, पद, यश, प्रेम, बुद्धि, ये हमारी दिशाएं हैं बाहर दौड़ने की। हमारा मन पहली जो भ्रांति उत्पन्न करता है वो कहता है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा, अभी तक शांति नहीं मिली, संतुष्ट नहीं हुआ, आनंद नहीं मिला, क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं सीधा सरल हूं, दूसरे लोग चालाक हैं, धूर्त हैं, बेईमान हैं। वे आगे निकल गए, वे ज्यादा शक्तिशाली हैं, मैं कमजोर हूं, उनके पास साधन थे, मेरे पास साधन नहीं है, उनके मित्रों ने सहयोग कर दिया, मेरे मित्रों ने दगाबाजी कर दी, इसलिए मैं पीछे रह गया, इसलिए और तेजी से दौड़ूं और ताकत लगाऊं। समझो मुझे दिख रहा था कि पश्चिम दिशा में क्षितिज है, और वो मेरा लक्ष्य था कि पश्चिम दिशा में दौड़ना है। क्षितिज वो लगता था बस 4-5 किलोमीटर दूर होगा, और मेरे आगे भी बहुत लोग दौड़ रहे हैं, मेरे पीछे भी लंबी लाइनें हैं। आगे के लोग ऐसे लग रहे हैं 4-5 किलोमीटर आगे वाले कि उन्होंने क्षितिज को पा लिया, मैं पीछे रह गया, मैं पिछड़ गया, तो और तेजी से दौड़ूं। पहला हमारा यह भ्रांत तर्क, हमको नहीं पता कि जो 5 किलोमीटर आगे हमसे, उसको भी ऐसा ही लग रहा है कि 5 किलोमीटर आगे है क्षितिज। हम कितना ही उस दिशा में दौड़ लें, हमेशा वैसा लगता रहेगा कि बस थोड़ी दूर और बचा। वो दूरी कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि वास्तव में क्षितिज कहीं है ही नहीं, सिर्फ एक आभास, जस्ट ए फॉल्स अपीयरेंस। दूसरा तर्क, जब हम एक दिशा में खूब दौड़ लिए, खूब बड़ी सफलता हासिल कर लिए, और कोई संतोष नहीं, कोई आनंद नहीं, तब हमको लगता है कि हमने गलती कर दी, हमारी दिशा गलत थी। वो जो हम पश्चिम की तरफ समझ रहे थे कि क्षितिज है, एक्चुअली पश्चिम में नहीं है, किसी दूसरी दिशा में ट्राई करते हैं, और हम घूम के देखते हैं बाकी की 3 दिशाओं में भी वैसे ही दिख रहा है, वो रहा क्षितिज थोड़ी दूर। हम सोचते हैं हमसे गलती हो गई, जो हम धन कमाने में लगे रहे, कुछ और करना होगा। जो आदमी राजनीति में लगा रहा, पहुंच गया बहुत पावरफुल पोस्ट पर, अब उसको तो पता चल गया कि सब व्यर्थ गया, अब वो क्या करे? उसको लगता है राजनीति व्यर्थ है, राजनीति से संन्यास ले लेता हूं। जो ये आदमी यश कमाने में लगा था, काम संबंधों में संलग्न था, उससे भी कोई तृप्ति नहीं मिली, तब वो अपनी दिशा पलटेगा। अक्सर आपने देखा होगा, बड़े नामधारी अभिनेता धीरे धीरे फिर वे नेता बन गए, उन्होंने देख लिया कि यश कमाने में कुछ नहीं है। हम दिशा बदलते रहते हैं। अगर हमने 2-3 दिशाओं में या चारों दिशाओं में मेहनत कर ली, और तब भी हमको लग रहा है कि अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ, भीतर की एम्प्टीनेस मिटती ही नहीं, अब एक फिर तीसरी भ्रांति खड़ी होती है। तो पहली भ्रांति थी कि मैं कमजोर हूं इसलिए पीछे रह गया और तेजी से इसी दिशा में दौड़ूं। दूसरी भ्रांति थी कि मैंने गलत दिशा चुन ली, मेरे माता पिता, मेरे परिवार वालों ने, मेरे शिक्षकों ने गलत दिशा पकड़वा दी, अब मैं दिशा पलट लूं, किसी दूसरी दिशा में दौड़ूं। और याद रखना, जिंदगी हमारी छोटी सी है, बड़ा मुश्किल है, चारों दिशाओं में तो हम दौड़ ही नहीं पाएंगे, एक में भी बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसा सौभाग्य का मौका ही नहीं आ पाता कि हमारी भ्रांतियां टूटें। अगर हमने तय किया है कि हम अपने अनुभव से ही सीखेंगे, तब तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे।
बुद्धिमान व्यक्ति विवेकपूर्ण वह है जो दूसरों के अनुभव से भी सीखता है। ठीक है, मेरे पास धन नहीं है, जरा उन लोगों को देख लूं जिनके पास बहुत धन है। क्लोज वॉच, जरा निकट से अनुभव करूं क्या उनको तृप्ति मिल गई है। क्योंकि अगर मैंने ये तय किया कि मैं अपने अनुभव से ही सीखूंगा, तब तो बहुत मुश्किल है। जिंदगी छोटी सी है, ये भाग दौड़ बहुत बड़ी है, अंतहीन भाग दौड़ है। प्रज्ञावान व्यक्ति दूसरों के अनुभव से भी सीखता है कि हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत लोग कर चुके हैं और वे भी अतृप्त हैं और परेशान हैं और दुखी हैं। अब तीसरी भ्रांति क्या पैदा होती है कि अब तक मैंने जो किया था इसका ठीक उल्टा करूंगा। एक आदमी धन के पीछे दीवाना था, अब वो दान देने के पीछे दीवाना हो जाता है। उसको यही लगता है कि ये विपरीत है। अभी तक मैं शोषण कर रहा था, चोरी कर रहा था, बेईमानी कर रहा था, धन इकट्ठा कर रहा था, अब मैं दान देता हूं, धर्मशाला बनवाऊंगा, अस्पताल खुलवाऊंगा, समाज सेवा के कार्य करूंगा, मंदिर में दान दूंगा, तीर्थों में दान दूंगा। उसको लगता है कि ये इसका ठीक उल्टा है। तो अगर धन संग्रह करने से नहीं मिला तो दान देने से मिलेगा। और फिर उसके दान का शोषण करने वाले लोग बैठे हैं, वे मंदिरों में बोर्ड लगाए बैठे हैं कि दान ही धर्म है और दान करने वाला पुण्यात्मा है और स्वर्ग जाएगा, और भांति भांति के लोग। और उसको भी बात जचती, उसके अनुभव से मैच खाती है कि इतना धन का अंबार लगा लिया और कोई तृप्ति नहीं, तो फिर महात्मा गण ठीक ही कहते होंगे, दान दो। अब एक नई भ्रांति शुरू हुई। याद रखना, धन का संग्रह करना भी बाहर की एक घटना थी और धन का दान देना भी बाहर की एक घटना है। आप अपने भीतर अभी भी नहीं पहुंच रहे। पहले भी दूसरी तरफ नजर थी कि दूसरों से कैसे प्राप्त करें, अभी भी दूसरों की तरफ नजर है, किसको दे दें, कहां दे दें। अंतर्मुखी अभी भी नहीं हुए। पहले भी आप धन का महत्व मान रहे थे कि धन से ही सामान खरीदा जाता है, अभी भी आप धन का महत्व मान रहे हैं, धन से स्वर्ग खरीदा जाता है, धन से पुण्यात्मा हो जाते हैं देने से। धन का मूल्यांकन ठीक वही का वही है। पहले आप इस संसार की वस्तुएं खरीद रहे थे, अब आप परलोक की कमाई कर रहे हैं। ये वही का वही व्यापारी बुद्धि वाला आदमी है जो दुकान पे पैसा देके कार खरीदा था, अब ये मंदिर में पैसा देके स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे अपनी सीट बुक करा रहा है। ये आदमी वही का वही है, खरीदार। जो आदमी पद के पीछे दीवाना था, और शक्तिशाली हो जाऊं और ताकतवर हो जाऊं, जब वो उससे थक जाएगा वो इसके ठीक विपरीत काम करेगा। शक्तिशाली होकर वो क्या करना चाह रहा था? दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना, दूसरे उसकी मुट्ठी में बंद हो जाएं, वो अपनी मर्जी के अनुसार उनको चला सके, मैनिपुलेट कर सके। यही उसका मतलब था शक्तिशाली होने का। दूसरों को मैं सता सकूं, कितने लोगों को मैं सता सकता हूं, उतना मैं शक्तिशाली हूं। अब ये आदमी है तो वही का वही दुष्ट और हिंसक प्रवृत्ति का, सताने वाला। अब ये खुद को सताना शुरू कर देगा और इसके समर्थन में धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के सिद्धांत मिल जाएंगे कि तपस्या करना ही धर्म है। पहले ये परपीड़क था, अब ये आत्मपीड़क हो गया। इसकी दुष्टता में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि अब ये ज्यादा दुष्ट हो सकता है क्योंकि कोई रोकने वाला भी नहीं। अगर ये आदमी बैठ के उपवास कर रहा है कि 10 दिन भूखे रहेंगे, तो कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर ये पिस्तौल लेके खड़ा हो जाता किसी और के ऊपर
कि उपवास करो 10 दिन, नहीं तो गोली मार देंगे। तो हम सब कहते कि आदमी गलत है, हम पुलिस को रिपोर्ट करते, अड़ोसी पड़ोसी आ जाते, नियम कानून वकील कोर्ट कचहरी सब आ जाते। दूसरे के साथ हिंसा करना जरा कठिन है, क्योंकि वो अपना बचाव भी कर सकता है, भाग भी सकता है, वो भी बंदूक निकाल सकता है। अपने साथ हिंसा करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एक आदमी कांटों की सेज पे सोया है, अन्य सभी लोग आके आदर देंगे, सम्मान देंगे कि कैसा महातपस्वी, देखो इसके जटाजूट इतने बड़े बड़े हो गए हैं, चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है, कैसा महान तपस्वी। तो जो लोग शक्ति में उत्सुक थे बाहर, वे उसी शक्ति का प्रयोग अपने ही शरीर पर, अपने मन पर कर लेंगे, अपने मन के खिलाफ हो जाएंगे, अपने तन के खिलाफ हो जाएंगे, और उनको लगेगा कि यह धार्मिक क्रिया हो रही है। और सारी दुनिया के लोग इसको सम्मान देंगे, आदर देंगे। इसलिए इसको जो फीडबैक मिल रही है उससे और कंफर्म हो जाएगा कि मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन ऐसा करने से भी कोई शांति और आनंद और तृप्ति का एहसास नहीं होगा। जब खाना खाने से तृप्ति ना मिली तो भूखे मरने से कैसे मिलेगी। तीसरे प्रकार के लोग जो प्रेम दीवाने थे, घर परिवार गृहस्थी मित्र मंडली बढ़ाने में लगे थे, फेसबुक फ्रेंड्स की गिनती लगाते रहते थे कितने हो गए, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेम करें, ऐसी कामना जिनकी थी। अब वो इसका उल्टा क्या करेंगे कि हम दूसरों को प्रेम देंगे, हम सेवा करेंगे। प्रेम पापा के कोई तृप्ति नहीं मिली, अब ये प्रेम देना शुरू करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म, और वो सेवा केंद्रित, सेवा ही धर्म है। तो पहला वाला कह रहा था दान ही धर्म है, दूसरा वाला कह रहा था तपस्या धर्म है, ये तीसरा जो है इसके लिए सेवा धर्म हो जाएगी। ये त्यागी हो जाएगा, ये अपने घर परिवार वालों को छोड़ देगा, अनजान अपरिचित लोगों की सेवा में लग जाएगा। अब इसको प्रेम पाना नहीं है, इसको प्रेम देना है। ये तीसरी भ्रांति है हमारी कि हम जो पहले पाने में लगे थे अब हम उसको देने में लग गए, चाहे वो धन हो चाहे वो प्रेम हो। तृप्ति इससे भी नहीं मिलेगी, इसका भी अध्यात्म से कोई संबंध नहीं, दूर दूर का कोई संबंध नहीं। पहले आप जिससे प्रेम मांग रहे थे वो भी बाहर था, और जिसको आप सेवा दे रहे हैं वो भी बाहर है। दोनों हालत में आप बहिर्मुखी हो। चौथा व्यक्ति जो बुद्धि के पीछे दीवाना था, अपनी स्मृति बढ़ा रहा था, ज्ञानी और विद्वान हो गया था, अब शास्त्रों का बोझ ढोते 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 उसको समझ में आ गया कि व्यर्थ है, चिंतन मनन विचारशीलता इत्यादि इत्यादि अध्ययन मनन किसी काम के नहीं। अब वो कुछ मूढ़तापूर्ण अंधविश्वासपूर्ण क्रियाकांड में उलझेगा, बुद्धि के ठीक विपरीत। अभी वो तर्क सम्मत चीजें कर रहा था, अब वो तर्क के खिलाफ अंधविश्वास, और उस अंधविश्वासपूर्ण क्रियाकांड को वो धार्मिक मानेगा, क्योंकि बुद्धि से वो थक चुका है। जब हरे राम हरे कृष्ण वालों का आंदोलन अमेरिका में पहुंचा, और सिर घुटाकर चोटी रखकर और तिलक लगाकर सड़कों पर नाच रहे हैं, उसमें कौन लोग शामिल हुए? वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जो पीएचडी कराते कराते थक गए थे, वो सब निकल के बाहर आ गए, ये सब सड़कों पर नाचने लगे। दिमाग से थक चुके थे, बहुत यूज कर लिया था, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब कोई इडियोटिक एक्टिविटी जिसका तर्क से कोई लेना देना नहीं है, जैसे हम कोई काम करते करते थक जाते ना, फिर हमको एक रेस्ट की जरूरत पड़ती है, वैकेशन,
2-4 दिन छुट्टी मना लेते हैं। कुछ ऐसा, वो जो इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो जो थक गया है इंटेलेक्ट से, वो अचानक अपनी इंटेलेक्ट के खिलाफ हो जाता है और कुछ ऐसा करने लगता है जो बुद्धि से विपरीत है। इसलिए दुनिया में जितने अंधविश्वासी लोग हैं, अपने आप को धार्मिक कहने वाले, उतना और कोई भी नहीं। और ये वही लोग हैं जो बुद्धि से थक गए हैं और अब उसका बदला ले रहे हैं। ये तीसरी वाली भ्रांति बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन 4 दिशाओं में हम भाग दौड़ कर रहे थे, वहां कुछ नहीं मिला, तो हम उसी दिशा में उसका उल्टा करने लगे, उसका विपरीत करने लगे। इसलिए 4 प्रकार के मिथ्या धर्म पैदा होते हैं। एक बुद्धिहीनता वाले, अंधविश्वासी, क्रियाकांड वाले। दूसरा दान वाले। तीसरा सेवा वाले। चौथा त्याग और तपस्या वाले। ये चारों मिथ्या धर्म हैं। इनका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। वास्तविक धर्म कुछ और है। वो उसी दिशा में उल्टा काम करना नहीं है, बल्कि दिशा पलटना है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना है, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट। असली बात यह है, अपने भीतर तलाशना है कि मैं जिसको खालीपन, शून्यता समझ रहा हूं, वो क्या है। मैं उसको जानूं तो सही, क्योंकि वो भरती तो नहीं। एक बात तो पक्का है, हमने खूब भर भर के देख लिया, तो एक बार उसको देख ही लें वो है क्या, भर आंख निरीक्षण कर लें। ये है वास्तविक अध्यात्म। चूंकि हम बाहर बाहर की इन चीजों में इतने उलझ जाते हैं, तथाकथित सांसारिक दिशाएं और फिर उनके विपरीत धार्मिक दिशाएं, असली बात का ख्याल ही नहीं आ पाता। जब हम अपने भीतर डूबते हैं, भीतर का अवलोकन करते हैं, तब हम हैरान होते हैं कि अरे, भीतर तो परम तृप्ति और आनंद मौजूद है। हम बिना देखे ही भागने लगे थे। खालीपन खालीपन नहीं है, इस शून्यता में पूर्णता का अवतरण हुआ है। भीतर की जीवन ऊर्जा इन्फिनिट है। हम बाहर शक्ति की खोज कर रहे थे, अपने आप को कमजोर समझ के। हमने गौर नहीं किया था हमारे भीतर अद्भुत लाइफ एनर्जी है। और बाहर हम कितना भी कुछ कर लेते, हमारी शक्ति कभी भी असीमित नहीं हो सकती थी। हम कितने ही शक्तिशाली हो जाते, फिर भी उसकी सीमा होती, और वो सीमा हमें दुख देती रहती। उसकी वजह से सब चीजें छोटी हो जाती हैं। भीतर गए तो पता चला कि आहा, अनंत जीवन ऊर्जा, नो बिगिनिंग नो एंड। बाहर हम धन की खोज कर रहे थे, और भीतर परम धन, राम रतन धन, ओंकार का संगीत मौजूद है। जिसे पाना नहीं है, बस उस तरफ उन्मुख होना है और सुनना है और डूबना है और उसमें विलीन हो जाना है। भीतर अंतराकाश मौजूद है। भीतर पराभक्ति का भाव मौजूद है। बाहर हम कितनी ही प्रीति करें अथवा सेवा दें, कभी तृप्ति नहीं होने वाली थी। हमारे भीतर पराभक्ति का भाव मौजूद है। तृप्ति उससे होगी, संपूर्ण अस्तित्व के साथ प्रीति लग जाएगी। परमात्मा से प्रीति कह लो।
जब हम व्यक्ति से प्रीति कर रहे थे तब भी हमारी आकांक्षा यही थी कि कुछ दिव्य, कुछ डिवाइन प्राप्त हो जाए। एक साधारण मनुष्य से हम परमात्मा जैसी अपेक्षाएं लिए बैठे थे और इसलिए हमारी अपेक्षाओं की कसौटी पे कोई खरा नहीं उतरता था। कोई पति मिल जाए, कोई पत्नी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा बहुत ही साधारण जान पड़ता है, क्योंकि हमारे भीतर हम जिसको तलाश रहे हैं वो कुछ बहुत डिवाइन, अलौकिक, ऐसा कुछ खोज रहे थे और जो मिला वो एक साधारण सा इंसान। कहीं मैचिंग ही नहीं बैठती। कोई प्रेम पात्र जगत में तृप्त नहीं कर पाता, क्योंकि हम कुछ असाधारण की तलाश कर रहे हैं। वैसा कोई है ही नहीं। मैंने सुना है ईश्वर ने जब पृथ्वी बनाई, जानवरों को बनाया, इंसानों को बनाया, तो उसने एक मजाक कर दी। महिलाओं को बुला के कहा कि तुम जाओ धरती पर और कोने कोने में बहुत स्मार्ट प्रेमपूर्ण पुरुष छोड़ रखे हैं, जाके तलाशो अपना जीवन साथी। और पुरुषों से भी कह दिया, एक से एक सुंदर प्रेमपूर्ण स्त्रियां कोने कोने में भर दी हैं, जाओ अपनी जीवन संगिनी खोजो और प्रेम से रहो। और तब से आदमी आया हो, लगा है बेचारा तलाश में, और भगवान ने मजाक कर दी, पृथ्वी बना दी गोल, कोई कोना वोना है ही नहीं, ढूंढते रहो कोने कोने में। हमको लगता है जरूर कहीं ना कहीं है कोई, एक दूजे के लिए बने। ईश्वर ने मजाक किए तो जरा गहरी मजाक है। हम खोजते रहते हैं वो कौन है जो मेरे लिए बना, वो मिलता ही नहीं। और जो भी लगता था शुरुआत में, 4 दिन में भ्रांति टूट जाती है। बाहर तृप्ति नहीं मिल सकती, हम परम प्रेम की तलाश में हैं, वो अपने भीतर ही मौजूद है। तो असली अध्यात्म उस भीतर के प्रभु का दर्शन, उसका श्रवण, उस भीतर के विराट आकाश के साथ एकात्म हो जाना, उस अनंत जीवन ऊर्जा को पहचानना जो कि हम स्वयं हैं। कुछ और तलाश की बात ही नहीं है। भीतर ठहर जाएं, रुक जाएं और हम उसे जान लेते हैं। और तब बाहर की चीजों का अपने आप त्याग हो जाता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने ये त्यागा है, वो त्यागा है, तो भली भांति जानना वो अभी भी उसी को इंपॉर्टेंट मान रहा है और कोई त्याग व्याग हुआ नहीं है, पकड़ मौजूद है। वरना हिसाब किताब रखने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब भीतर वह परम तत्व मिल जाता है, तब बाहर की चीजें गौण हो जाती हैं। वो कब छूट जाती हैं पता भी नहीं चलता, कोई उसकी स्मृति भी नहीं बनती। आप बच्चे थे, खेल खिलौने आपको बहुत अच्छे लगते थे, कुछ खास कपड़े थे आपके जो बड़े पसंद वाले थे, जूते थे। आज आपसे पूछें बताइए वो कहाँ गए, क्योंकि एक दिन आपका कपड़ा फट गया था और आप बहुत रोए थे कि वैसे ही शर्ट फिर से चाहिए, उसी रंग की चाहिए, इतनी लगाव था। उस शर्ट का क्या हुआ? आप कहोगे क्या पता क्या हुआ, भूल भाल गए। और वो गुड़िया की टांग टूट गई थी और आपने खाना नहीं खाया था और रात भर सो नहीं पाए थे जब तक कि दूसरी गुड़िया नहीं आ गई। फिर वो गुड़िया कहाँ फिक गई कचरे में, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आप मैच्योर हो गए, आप बचपन के बाहर निकल आए। वो सारी दुनिया छूट गई, आपने छोड़ी नहीं है, छूट गई। कुछ ऐसा ही होता है जब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है, बहुत कुछ छूट जाता है। आप छोड़ते नहीं हैं, सहज त्याग जिसको कहें। दूसरे लोग समझेंगे कि आपने त्याग कर दिया, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ त्याग किया है। जो महत्वपूर्ण था वह पाया है, जो निरर्थक था उसका क्या हुआ,
भगवान जाने, कुछ लेना देना नहीं। तो अध्यात्म के ये दो पक्ष, उस सार्थक तत्व में हम डुबकी मारते हैं, और इसके पहले हम जिसको सार्थक समझ रहे थे, अचानक वह निरर्थक नजर आता है और छूट जाता है। असली सन्यासी का त्याग ये त्याग है।